मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटक का 2026 सेकंड पीयूसी 28 फरवरी से 17 मार्च, एसएसएलसी 18 मार्च से 2 अप्रैल फ्री बस और वेबकास्टिंग का ऐलान। विधानसभा में मीडिया पर पाबंदी, सिर्फ निर्धारित तय की गई जगह पर ही बाइट लेने का नया रूल्स। मैसूरू में गरजने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर पर चला बुलडोजर। फेक डेथ सर्टिफिकेट बनाकर रिश्वत का खेल, तालुका ऑफिस कर्मचारी सस्पेंड। कर्नाटका रोड ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक अलर्ट, कल शाम 4 बजे तक डेडलाइन वरना बस सेवा बंद। जमीन विवाद में परिवार को मिली सामाजिक बहिष्कार की, कोर्ट जाने पर सजा। एसिड अटैक और डकैती की निकली कहानी झूठी, ज्वेलरी मालिक का ड्रामा हुआ एक्सपोज। शहर में खतरनाक चोरों का आतंक, 4 मास्क पहने बदमाश 5 से 6 घरों के ताले तोड़ने की कोशिश। बेंगलुरु में 2000 सकी ऑटो लॉन्च, सिर्फ महिलाओं के लिए सेफ राइड, व्हाट्सएप से बुकिंग शुरू। दांत का दर्द, इलाज कराने गई नाजिया बेगम एनेस्थीसिया के बाद कोमा में, परिवार का आरोप, हॉस्पिटल का इनकार। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक का 2026 सेकंड पीयूसी 28 फरवरी से 17 मार्च, एसएसएलसी 18 मार्च से 2 अप्रैल फ्री बस और वेबकास्टिंग का ऐलान। कर्नाटका में 2026 के सेकंड पीयूसी और एसएसएलसी एग्जाम्स की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर मधु बंगारप्पा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेड्यूल जारी कर दिया है। सेकंड पीयूसी एग्जाम्स 28 फरवरी से 17 मार्च तक सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक 1217 एग्जाम सेंटर्स, 7,10,363 स्टूडेंट्स होंगे शामिल। एसएसएलसी एग्जाम्स 18 मार्च से 2 अप्रैल तक सुबह 10 बजे से दोपहर 1:15 तक एग्जाम्स लिखने का टाइम। 2,871 एग्जाम सेंटर्स, कुल 9,02,889 स्टूडेंट होंगे शामिल। एसएसएलसी एग्जाम में 7 अप्रैल को सेकंड पीयूसी रिजल्ट्स आने की उम्मीद, तो एसएसएलसी का रिजल्ट 24 अप्रैल को घोषित करने का ऐलान। हर सेंटर पर वेबकास्टिंग और सख्त निगरानी, फेक क्वेश्चन पेपर या अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त एक्शन। एग्जाम के दिन केएसआरटीसी और बीएमटीसी बस में हॉल टिकट दिखाने पर फ्री सफ़र की सहूलत मिलेगी हर स्टूडेंट्स को। मंत्री ने कहा है कि स्टूडेंट्स बिना डर के एग्जाम दें, काउंसलिंग और ट्रेनिंग का इंतजाम भी किया गया है। सभी विद्यार्थियों को गुड लक कहा शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने। विधानसभा में मीडिया पर पाबंदी, सिर्फ निर्धारित तय की गई जगह पर ही बाइट लेने का नया रूल्स। विधानसभा में मीडिया की आज़ादी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। कर्नाटक सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स DPAR ने पत्र लिखकर वार्ता इलाके को डायरेक्शन दिए हैं कि नेताओं के रिएक्शन सिर्फ तय की गई जगह कैंगल गेट पोर्टिको पर ही ली जाए। पत्र में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों या विधायकों का बाइट किसी और जगह फॉलो करके नहीं लेना चाहिए। इस पर मीडिया संगठनों ने सवाल उठाया है कि क्या यह प्रेस फ्रीडम पर रोक लगाने की एक कोशिश है। पिछले हफ्ते ही विधानसभा में सुरक्षा चूक और सोने की चोरी का मामला सामने आया था। इस घटना के बाद मीडिया ने खुलासा किया था। अब नए रूल्स को लेकर विरोध तेज हो गया है। विरोध पक्ष के नेता चलवादी नारायण स्वामी ने कहा है कि यह प्रेस की आज़ादी पर हमला है और इस फैसले का विरोध किया जाएगा। सरकार की तरफ से कहा गया है कि सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सुरक्षा का मुद्दा है या मीडिया की आज़ादी पर पाबंदी।
मैसूरू में गरजने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर पर चला बुलडोजर। मैसूरू में शोर मचाने वाले बाइक सवारों को पुलिस ने बड़ा झटका दिया है। मॉडिफाइड और डिफेक्टिव साइलेंसर लगाकर पब्लिक को परेशान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। सिद्धार्थनगर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के सामने 378 मॉडिफाइड साइलेंसर्स पर बुलडोजर चलाकर तबाह और बर्बाद कर दिया गया। यह ऑपरेशन सिटी पुलिस कमिश्नर सीमा लाटकर और डीसीपी सुंदर राज की निगरानी में चलाया गया। पुलिस का कहना है कि हॉस्पिटल, स्कूल, मंदिर, मस्जिद या चर्च के पास तेज आवाज़ से लोगों को तकलीफ हो रही थी। इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मॉडिफाइड साइलेंसर लगाना जुर्म और अपराध है, इसीलिए केस दर्ज किए गए हैं। पिछले साल भी व्हीलिंग और लाउड साइलेंसर के कई मामले दर्ज हुए थे। इस साल जनवरी से अब तक 4 केसेस रजिस्टर किए गए हैं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि आगे भी ऐसी ही कार्रवाई जारी रहेगी। फेक डेथ सर्टिफिकेट बनाकर रिश्वत का खेल, तालुका ऑफिस कर्मचारी सस्पेंड। तुमकुरू चिकनायकन हल्ली तालुका में नकली डेथ सर्टिफिकेट बनाने का बड़ा मामला सामने आया है। तालुका ऑफिस के डी ग्रेड कर्मचारी शिव कुमार पर आरोप है कि उसने रिश्वत के लिए फेक डेथ सर्टिफिकेट तैयार किया और ऊपर के अधिकारियों के साइन भी फर्जरी किए। इस मामले में भारतीय दंड संहिता के तहत क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है। चिकनायकन हल्ली पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर भी हुई है। शिकायत तहसीलदार ममता ने दर्ज कराई थी। उन्होंने ड्यूटी संभालने के बाद डॉक्यूमेंट्स की जांच में गड़बड़ी पकड़ी। इसके बाद तुमकुरू जिला कलेक्टर के डायरेक्शन पर आरोपी को सस्पेंड कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस कर्मचारी पर पहले भी रिश्वत लेने के कई आरोप लग चुके थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी। अब नई शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। कर्नाटका रोड ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक अलर्ट, कल शाम 4 बजे तक डेडलाइन वरना बस सेवा बंद। कर्नाटक में ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर फिर से आंदोलन का ऐलान कर दिया है। अगर सरकार ने कल शाम 4 बजे तक फैसला नहीं लिया तो केएसआरटीसी और बीएमटीसी बस सेवा प्रभावित हो सकती है। राज्य भर में संगठनों ने फ्रीडम पार्क में बड़ा प्रोटेस्ट बुलाया है। नेताओं का कहना है कि सीएम के साथ कई बैठकें हुई, लेकिन मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। कल सुबह 10 बजे से फ्रीडम पार्क में महासभा, शाम 4 बजे तक सरकार को डेडलाइन। फैसला न हुआ तो शाम के बाद बसों को रोड पर न उतारने की तैयारी। केएसआरटीसी और बीएमटीसी की सेवा में बदलाव का असर हजारों यात्रियों पर पड़ सकता है। संगठन ने इस आंदोलन को सीधा सरकार को चेतावनी बताया है। अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर है। जमीन विवाद में परिवार को मिली सामाजिक बहिष्कार की, कोर्ट जाने पर सजा। चामराजनगर जिला के कोल्लेगाल तालुका के मोड़े गांव में जमीन विवाद का मामला अब सामाजिक बहिष्कार तक पहुंच गया है। प्रभु स्वामी नाम के व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उनकी 2 एकड़ जमीन को रिश्तेदार चंद्रू ने गलत तरीके से अपने नाम कर बेच दी थी। गाँव के बुजुर्गों से शिकायत के बाद भी इंसाफ न मिलने पर प्रभु स्वामी कोर्ट गए। कोर्ट ने फैसला उनके पक्ष में सुनाया, लेकिन आरोप है कि कोर्ट जाने से नाराज गांव के मुखंडों ने परिवार पर सामाजिक बहिष्कार लगा दिया। गांव में कोई इनसे बात नहीं करता, दुकान से सामान नहीं मिलता, शादी, पूजा या सामाजिक कार्यक्रम में कोई इनको नहीं बुलाता, खेत में मजदूर काम करने नहीं आते। प्रभु स्वामी और उनकी पत्नी नागराजम्मा का कहना है कि उनका जीवन अब नरक बन गया है। पुलिस में शिकायत के बाद भी कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। अब पीड़ित परिवार ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। एसिड अटैक और डकैती की निकली कहानी झूठी, ज्वेलरी मालिक का ड्रामा हुआ एक्सपोज। मंडिया जिला में एसिड अटैक करके सोना और चांदी लूटने का जो दावा किया गया था वो पूरा झूठ निकला। मंडिया पुलिस ने गोल्ड शॉप मालिक जितेंद्र का फेक डकैती का ड्रामा बेनकाब कर दिया।
क्या था पूरा मामला? 10 फरवरी को पांडवपुर तालुका के कब्बनहल्ली में महालक्ष्मी ज्वेलर्स के मालिक जितेंद्र ने पुलिस को शिकायत दी थी कि 2 लोग आए, एसिड अटैक किया और 170 ग्राम गोल्ड प्लस 8 किलो सिल्वर लूट कर भाग गए। फेस पर केमिकल के निशान दिखाकर हॉस्पिटल में भी एडमिट हुआ था। पुलिस को शक हुआ कि एसिड के निशान आंखों के पास नहीं थे। शॉप पुलिस स्टेशन से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। कंप्लेंट देने में देरी, सीसीटीवी का डीवीआर गायब, लेकिन रात में फुटेज दिखाने का क्लेम, बयानों में फर्क, सच निकला बाहर। पुलिस इंक्वायरी में पता चला कि जितेंद्र ने खुद केमिकल लगाकर एसिड अटैक का नाटक किया। लोन पर लाया गया गोल्ड घोटाला करने और राजस्थान भागने वाली कहानी बनाई थी। आखिरकार पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मंडिया जिला एसपी डॉक्टर शोभा रानी ने कहा, ये पूरा केस पूरे प्लान के साथ किया गया था। केमिकल से खुद को नुकसान पहुंचाकर डकैती का नाटक किया गया था। अब जितेंद्र पुलिस की कस्टडी में। चीटिंग और फॉर्जरी का केस दर्ज, फेक रॉबरी का पूरा खेल हुआ खत्म। एसिड अटैक की कहानी निकली झूठी, लालच का अटैक निकला सच। मंडिया पुलिस ने ज्वेलर का झूठ पकड़ लिया। शहर में खतरनाक चोरों का आतंक, 4 मास्क पहने बदमाश 5 से 6 घरों के ताले तोड़ने की कोशिश। बागलकोट जिला इलकल में चोरों की हरकतें तेज हो गई हैं। विद्यागिरी और केएचडीसी कॉलोनी में रात करीब 2 बजे के 4 मास्क पहने बदमाश हाथ में कटर लेकर घुसते हुए सीसीटीवी में कैद हुए। 4 लोग मास्क पहनकर कॉलोनी में दाखिल, 5 से 6 घरों के ताले तोड़ने की कोशिश। घर के कंपाउंड से कूदकर एंट्री, एक महिला ने देखकर जोर से चिल्लाया। महिलाओं के चिल्लाने पर चोरों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को हल्की चोटें आई हैं। घरों के दरवाजे और शीशे टूटकर नुकसान हुए हैं। इसके बाद बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। इलकल टाउन पुलिस स्टेशन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, सीसीटीवी फुटेज जब्त करके जांच शुरू कर दी है। चोरों का हमला, महिलाओं की हिम्मत से बड़ी चोरी टल गई, पुलिस तलाश में जुटी। बेंगलुरु में 2000 सखी ऑटो लॉन्च, सिर्फ महिलाओं के लिए सेफ राइड, व्हाट्सएप से बुकिंग शुरू। बेंगलुरु की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, अब सिलिकॉन सिटी में 2000 से ज़्यादा सखी ऑटो सड़कों पर उतर चुकी हैं। ये खास सेवा सिर्फ महिला पैसेंजर्स के लिए शुरू की गई है ताकि सफ़र हो सेफ और टेंशन फ्री। क्या है सखी ऑटो? सिर्फ महिलाओं के लिए ऑटो सर्विस, महिला ड्राइवर्स ही चलाएंगी ऑटो। सेफ्टी पर खास जोर, 2000 से ज़्यादा ऑटोज ऑलरेडी रोड पर रेडी। बुकिंग करने का तरीका, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजें या वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं आप। किराया पहले 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपये मिनिमम, उसके बाद हर किलोमीटर का लगभग 20 रुपये। बारिश या पीक आवर्स में थोड़ा चेंज हो सकता है। ड्राइवर्स भी खुश, कई महिलाएं ड्राइवर्स ने बताया कि ये सेवा उनके लिए रोजगार और सेल्फ रिस्पेक्ट का जरिया बनी है। ट्रेनिंग लेकर अब तक 600 से ज़्यादा महिलाएं तैयार की जा चुकी हैं। दांत का दर्द, इलाज कराने गई नाजिया बेगम, एनेस्थीसिया के बाद कोमा में, परिवार का आरोप, हॉस्पिटल का इनकार। गुलबर्गा जिला के जेवर्गी गांव की रहने वाली 35 साल नाजिया बेगम के साथ हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सिर्फ दांत के दर्द के इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल गई थी, लेकिन आज कोमा में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही हैं। 1 जनवरी को दांत दर्द के लिए हॉस्पिटल में एडमिट, 2 जनवरी सुबह दांत निकालने से पहले एनेस्थीसिया इंजेक्शन दिया गया। कुछ ही मिनट में तबीयत बिगड़ी, बेहोश होकर कोमा में चली गई। तब से 45 दिन से ज़्यादा आईसीयू में इलाज जारी है। परिवार का आरोप है कि डॉक्टर्स की लापरवाही से ये हादसा हुआ है। नाजिया पहले ही एक्सीडेंट में अपने पति को खो चुकी हैं, 2 छोटे बच्चे हैं। अब बच्चों का भविष्य अंधेरे में है, बताया परिवार ने। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कहना है कि रूटीन डोज दिया गया था, लेकिन पेशेंट को अचानक वेंट्रिक्युलर टैकीकार्डिया और हार्ट कॉम्प्लिकेशन हुआ। अब तक 8 लाख रुपये से ज़्यादा खर्चा हॉस्पिटल ने खुद उठाया है। आगे के इलाज के लिए बेंगलुरु या हैदराबाद के बड़े हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी एडवांस ट्रीटमेंट की सलाह दी गई है।
और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।